नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे स्नैपडील का फ्लैश सेल। इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग पूरा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में बताऊंगा। स्नैपडील में हाल ही में एक नया टैब जो कि लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रमोशंस, जो कि मीशो में तो था ही, लेकिन स्नैपडील वालों ने इनको कुछ समय पहले ही इनको एक्टिव किया हुआ है। जिसके अंदर जैसे आप स्नैपडील पर आ जाते हो, यहाँ पे आपको प्रमोशन टैब मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होते हैं, एक है मेगा सेल, दूसरा है फ्लैश सेल। जैसे अभी मेगा सेल फिलहाल इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, लेकिन फ्लैश सेल जो है वो अभी इनका एक्टिवेट हो चुका है। जहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फ्लैश सेल है, लूट आवर्स, जिसके अंदर 19 सितंबर के 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट तक आप कर सकते हो। अगर आप 5% डिस्काउंट देते हो आपको 10x ऑर्डर ग्रो हो जाएगा। 20% डिस्काउंट पे 10x ऑर्डर है, सॉरी 10% डिस्काउंट पे 20x ऑर्डर ग्रो है। 15% डिस्काउंट पे आपका 30x ऑर्डर ग्रो है। उसके बाद फिर ये 3 इवेंट है, और सेम 3 इवेंट है जो कि 28 सितंबर से भी फिर से शुरू होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर पे बात करेंगे कि इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है स्नैपडील पे, आपको कैटलॉग टैब में आ जाना है। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है स्नैपडील का जो फ्लैश सेल है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको वन टाइम ये प्रोसेस ज़रूर कर लेनी है। और अगर आपको स्नैपडील पर सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके रिगार्डिंग भी आपको पूरी प्रोसीजर समझनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर भी जैसे हो सकता है मैं एक वीडियो बना दूंगा। और मैं क्लियर कट बता देता हूँ, स्नैपडील पर आप बिना जीएसटी के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप बिना ट्रेडमार्क के एक बार प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, लेकिन बिना जीएसटी के स्नैपडील पर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। अब जैसे आप कैटलॉग टैब में आ जाते हो, यहाँ पे आपको एक डाउनलोड कैटलॉग का ऑप्शन मिल जाता है। आपको डाउनलोड कैटलॉग पे डाउनलोड इन्वेंट्री एंड प्राइस डिटेल जो पहला ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से आ जाना है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स टैब मिलेगा। रिपोर्ट्स टैब में आपको यहीं पे प्राइस एंड इन्वेंट्री का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे मैंने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया है, तो डाउनलोड हो जाती है। इसको हम सिंपली यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब फिर से आ जाएंगे स्नैपडील के टैब में। यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रमोशंस टैब में। प्रमोशंस टैब में हम फ्लैश सेल पे आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन इसको भी फिर से प्रोसेस कर लेते हैं। मैं यहाँ से आ जाता हूँ। अभी आपको जैसे यहाँ पे 10% पे पार्टिसिपेट करा, मैंने फ़िलहाल 5% पे पार्टिसिपेट किया, मैं 10% पे पार्टिसिपेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे पार्टिसिपेट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको डिस्काउंट आपको एक बार वेरीफाइड कर लेना, जो आप सेलेक्ट करते हो वही यहाँ पे डिस्काउंट होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे बल्क अपलोड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको डाउनलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है, आपको इसको सिंपली ओपन करना है। ईमेल एडिटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी SUPC ID की। SUPC ID आपको कहाँ से मिलेगी? जो आपने पहले जो रिपोर्ट टैब में से जो फाइल डाउनलोड की, आपकी पूरी ये इन्वेंट्री फाइल है। आपकी SUPC ID क्या है, उसका SKU ID है। जैसे कैटलॉग ID होता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ठीक उसी प्रकार से स्नैपडील पे SUPC ID, आपको SUPC ID की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको शो हो रहा है आपकी SKU ID, आपका फुल फिल मोड है, प्रोडक्ट नेम है, आपकी टोटल इन्वेंट्री कितनी है, इसके बाद आपकी सेल्स प्राइस कितनी है, और आपकी MRP कितनी है। आपको जिन जिन कैटलॉग पे आपको पार्टिसिपेट करना है उन सभी की आपको SUPC ID यहाँ से आपको ऐड करनी है। आप मस्ट वो ये भी चीज़ आप श्योर कर लीजिएगा कि आप यहाँ पे अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो उससे फिर आपका लॉस ना हो। उसी प्राइस के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे SUPC ID को आप सेलेक्ट कीजिएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसके नीचे के सेल में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी प्रकार से मुझे जिन जिन को सेलेक्ट करना है, जिन जिन को मुझे पार्टिसिपेट करना है, मैं उन सभी को एक एक करके मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इन सभी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हमें पार्टिसिपेट करना है तो उसकी प्रोसीजर हो जाए। फिलहाल मैं सारे फाइल्स को नहीं करता हूँ। मुझे फ़िलहाल जिन जिन को यहाँ पे 10% में मुझे डिस्काउंट देना है, मैं उन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। और अगर आपको इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए हो स्नैपडील प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको आपका जो भी मीशो पे प्रोडक्ट सेल हुआ है,
आपका मंथली रिपोर्ट जो भी आता है उसके रिगार्डिंग आपको अगर कंप्लीट एनालिसिस आपको चेक करना हो कि आपका टोटल ग्रोथ कितना हुआ है, आपके पर ऑर्डर कितने गए, पर ऑर्डर पे आपको इनकम कितनी मिली, आपका ऐड का कॉस्ट कितना हुआ है और आपका रिटर्न का चार्ज कितना लगा, कंप्लीट प्रोसीजर तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हुआ है। उसी तरीके से आपका भी पूरा मैं एनालाइज करके आपको दे दूंगा फ्री ऑफ चार्ज पे, जिसके लिए आपको दिए हुए नंबर पे मुझे बस सिर्फ आपको आपकी रिपोर्ट आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। आप जैसे मुझे रिपोर्ट सेंड करेंगे उसका मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपको दे दूंगा कि आपका टोटल सेल कितना हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे सारी SUBC ID को कॉपी कर लिया, इस फाइल को हम सिंपली सेव करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब फिर से आ जाएंगे स्नैपडील के पैनल में, यहाँ पे आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन मिल रहा है। इसी अपलोड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो अभी हमने फाइल जो जनरेट की है इसी फाइल को यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, अपलोड कर देंगे और कंफर्म अपलोड पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है योर प्राइस शीट इज बीइंग जनरेटेड, इट विल बी रेडी टू व्यू इन अबाउट 30 मिनट्स। यहाँ पे ये करीब 30 मिनट का टाइम लगा था। 30 मिनट के टाइम के बाद ये यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। जैसे मैंने अपलोड किया था 5% का, तो 62 प्रोडक्ट मैंने अपलोड कर दिया मेरा कैटलॉग। अभी यहाँ पे मैंने 10% पे मैंने अपलोड किया हुआ है, जहाँ पे मैंने कुछ 33 कैटलॉग मैंने सेलेक्ट किए हुए, जो कि हाफ एन आवर के बाद ये यहाँ पे लाइव हो जाएंगे। और इसी प्रकार से ये मेरा सेल्स में पार्टिसिपेट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे इस चैनल पर आपको ई कॉमर्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे।